बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 का। जो चैप्टर 3 है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उन्हीं एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद हम चैप्टर 3 से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको ईज़िली हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल जो है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि उसकी क्या स्टेटमेंट है। जो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है उसकी क्या स्टेटमेंट है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ द मास 0.5 kg। ठीक है, दिस इज ये वाली एग्जांपल जो है बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखें, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है और जो बॉल है जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई है उसका मास भी गिवन है 0.5 kg। ठीक है, तो सिंपल फोर्स फाइंड करने के लिए हम जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है F=ma, उस के ज़रिए से हम जो है वो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर फाइंड कर सकते हैं कि कितनी फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। तो हम ये फार्मूला पुट अब इस फार्मूले का इस जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखी है उसका हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं। डाटा में हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है जो बॉल के ऊपर एक्ट कर रही है। मैस उसका हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बॉल का, वो है 0.5 kg, एंड जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है, वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला क्या होता है, F=ma। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है, F=ma। हम यहाँ पे ये पुट करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैस गिवन है 0.5 kg। मैस का क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है इसीलिए इसको हमने किलोग्राम में ही रहने देना है, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो उसको उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 5 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया था 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो ये होता है 5 किलोग्राम मीटर, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये न्यूटन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने न्यूटन पुट कर दिए, तो 5 न्यूटन इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं, उसकी क्या स्टेटमेंट है और उसको सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ द 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ये बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसने जो अपनी मोशन है वो किस तरह स्टार्ट हुई है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन का अगर हम डाटा लिखें इस न्यूमेरिकल का, तो वो है एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज गिवन विच इज़ 1 सेकेंड, एंड एज द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए लगा सकते हैं, उसमें VF होती है, फाइनल ऑफ वेलोसिटी होती है, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें भी फाइनल होती है। तो क्वेश्चन में क्योंकि फाइनल गिवन ही नहीं है तो इसीलिए हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, S=VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और इससे जितना भी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो उसको ईजिली फाइंड कर लेंगे। VI 0 है तो टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इज़ गिवन विच इज़ 8 और टाइम गिवन है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 8, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 2 8 ज़र, यहाँ आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, so the distance traveled by the object in the 1 second is given which is 4 meter. This is very easy numerical and we have to find the next numerical. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3.3 जो एग्जांपल है, द मास ऑफ द बॉडी इज़ 10 kg, व्हाट इज़ इट्स वेट। ठीक है, दिस इज़ इजी न्यूमेरिकल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक बॉडी है जिसका मास गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज करें कि एक बॉडी है जिसका मास गिवन है, वो कितना है
10 kg है, ठीक है, हमने उसका वेट फाइंड करना है। अब वो बॉडी किसी भी चीज़ से ऑब्वियसली सस्पेंडेड होगी, किसी भी स्प्रिंग बैलेंस है या कोई भी चीज़ होगी जिससे वो सस्पेंडेड है। हमने इसका वेट फाइंड करने की कितना वेट है, तो हमने ये पढ़ा कि वेट बॉडी की एक्चुअली क्या होता है कि उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय द अर्थ एक्ट करी, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और वेट का हमने फार्मूला पढ़ा है विच इज़ mg। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, मैस। क्वेश्चन में हमारे पास मैस गिवन है, जी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है 10 और वेट फाइंड करना है। तो सिंपल हम फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू mg का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वेट आ जाएगा 10 × 10 विच इज़ 100 और साथ में हम न्यूटन लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज वेट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। सो द वेट जब वो भी एक्चुअली फोर्स से होती है तो उसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह देख लें तो यह आंसर आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन, तो हम इसको न्यूटन के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.4। द mass of the girl is 60 kg. How much will she weight on the earth? फर्स्ट जो क्वेश्चन है अर्थ, सेकंड है मून एंड ऑल्सो फाइंड हर मैस ऑन द मून, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। देखें इसमें गर्ल है, उसका मैस गिवन है 60 kg, ठीक है। हमने वेट फाइंड करना है अर्थ पे कि अर्थ पे उसका वेट कितना होगा और मून पे उसका कितना वेट होगा, और हमने उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का जो मैस भी फाइंड करना है गर्ल का, ठीक है, ऑन द मून। अर्थ के ऊपर तो उसका मैस गिवन है, हमने मून पे बताना है कि मून पे उसका कितना मैस होगा। तो हमें थर्ड वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ से आंसर पता चल जाएगा। हमें पता है कि मैस जो है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, बिकॉज मैस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो वो उसका आंसर सेम रहेगा चाहे वो किसी भी जगह पे हो। तो मैन के ऊपर, मून के ऊपर भी उसका जो मैस है वो कितना होगा, 60 किलोग्राम ही होगा, ठीक है। जबकि जो उसका वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो अर्थ पे ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ की वो 10 होती है, तो अर्थ के ऊपर उसका जो वेट है वो डिफरेंट होगा। और मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है, 1.6 होती है, तो मून पे उसका जो वेट है वो डिफरेंट होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसके अगर डाटा की तरफ देखें तो मैथ क्वेश्चन में गिवन है 60 किलोग्राम। जी ए इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो मैंने ई यहाँ पे लिख दिया, वो अर्थ को शो कर रहा है विच इज़ 10, एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है मून पे गिवन है 1.6 है, ठीक है। वेट हमने फाइंड करना है अर्थ पे, फिर वेट फाइंड करना है मून पे, और मैस भी फाइंड करना है कि मैस इसका मून पे कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा है W इज़ इक्वल टू mg वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अर्थ पे फाइंड करें तो यहाँ पे WE लिख देंगे, मैस 60 किलोग्राम और अर्थ पे G की वैल्यू 10 है, तो आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन, सॉरी 600 न्यूटन, ठीक है। अर्थ के ऊपर उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। अब हमने मून पे फाइंड करना है, तो मून पे जो उसका वेट होगा वो mgm होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 60 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1.6, gm की वैल्यू 1.6 होती है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96.6 न्यूटन, यानी मून के ऊपर जो इसका वेट है वो कितना होगा, 96.6 न्यूटन, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है हमने फाइंड करना है मैस ऑन द मून, तो मैस जब रिमेन अनचेंज्ड होगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो मैस भी उसका मून पे कितना होगा, 60 किलोग्राम ही होगा। तो थर्ड वाले आंसर का, थर्ड वाले पार्ट का जो आंसर है वो कितना होगा, 60 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 2 बॉडीज ऑफ द मैस 3.5 किलोग्राम एंड 1.5 kg रिस्पेक्टिवली आर टाइड टू बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 2 बॉडीज़ हैं, एक का मैस 3.5 kg है और दूसरे का 1.5 है, दोनों को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके पुली के ऊपर से पास किया गया है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी की, इन बॉडीज़ में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और दूसरा ये कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इस वाले टॉपिक में जो फार्मूला यूज़ होगा, इसके फार्मूलाज ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़े हुए हैं। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग का टॉपिक है उसमें इनके फार्मूलाज गिवन हैं, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ वर्टिकली जो है वो मूव करेंगे। तो जब दोनों बॉडी की मोशन वर्टिकली होगी तो उसके फार्मूलाज हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
अब इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, फार्मूलाज उनकी क्या हैं? फार्मूलाज को अगर हम देखें, एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसकी इन दोनों फार्मूलाज की जो कंप्लीट डेरिवेशन है वो ऑलरेडी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में गिवन है, वहाँ से आप लोग इजीली इसकी डेरिवेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेंशन फाइंड करने का फार्मूला है वो है 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से हम लोगों ने कौन सा क्या डिसाइड करना है, क्योंकि दो मैसेज गिवन है, एक है 3.5 kg और दूसरा है 1.5 kg। तो इसमें से हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला मैस m1 होगा और कौन सा m2 होगा, ठीक है। जब हमने ये फार्मूला की डेरिवेशन की थी तो उस फार्मूला की डेरिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि m1 शुड बी ग्रेटर देन m2, यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला की डेरिवेशन आई थी उसमें हम लोगों ने ये सिचुएशन ली थी कि m1 को m2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो 3.5 किलोग्राम है उसको m1 कंसिडर करेंगे और जो 1.5 किलोग्राम है उसको हम कितना कंसिडर करेंगे, m2 लेंगे, ठीक है। तो अब ये वाले फार्मूलाज जो हैं वैल्यूज़ अब इसी फार्मूलाज में पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 3.5 माइनस 1.5 10 डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 1.5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद और सारा सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद टेंशन वाले फार्मूला में वे वैल्यूज़ पुट करते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 1.5। इनको भी मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाता है वो है 21 न्यूटन। तो ये हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन इजीली फाइंड हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अ ब्लॉक ऑफ द mass 200 ग्राम is placed on smooth horizontal surface. A thin string is tied to the block and is passed over the pulley. Another block of the mass 400 gram is hanging from the other end of the string. If the friction of the surface and the pulley is 0, find the acceleration of the system and the tension in the string. ठीक है, यहाँ पे इसको एक आइडियल केस की तरह कंसिडर किया हुआ है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, 0 होगी, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। अब इस केस में इस एग्जांपल में देखें कि एक ब्लॉक है जिसका मास 200 ग्राम है, वो किस तरह मूव कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, जो कि दूसरा वाला ब्लॉक है वो किस तरह मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव कर रहा है, पुली के साथ, स्ट्रिंग के साथ अटैच है और पुली के ऊपर से वो स्ट्रिंग जो पास की गई है, ठीक है। दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसका मास है 400 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसकी डेरिवेशन भी आप लोगों ने बुक में पढ़ी हुई है, फार्मूलाज उनकी डेरिवेशन क्लियरली बुक में गिवन है, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि उनके फार्मूलाज जो है वो कौन कौन से यूज़ होंगे। उन फार्मूला की डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग इसका डाटा देखते हैं। अच्छा, इस फार्मूला में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इसमें यूनिट पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेज जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में वो ग्राम में है, ठीक है। तो मैथ्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले जो भी दोनों मैसेज हैं 400 ग्राम एंड 200 ग्राम, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 kg, और 200 ग्राम को भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 kg हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे दोनों फार्मूलाज लिख लिए, एक्सेलरेशन का भी और टेंशन का भी, इनकी कंप्लीट डेरिवेशन के फार्मूला जो है वो कहाँ से आए हैं, आफ्टर डेरिवेशन आए हैं, ठीक है। अब इस फार्मूला की डेरिवेशन में हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया था कि जो m1 है, ठीक है, वो कौन सा वाला मैस होगा, जो कि इस तरह टेबल के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजेंटल मूव कर रहा है और दूसरा पुली के ऊपर इस तरह वर्टिकल पास हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो m1 था उसकी वर्टिकल मोशन थी और m2 को हम लोगों ने हॉरिजेंटल लिया था। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे किसको m1 और किसको m2 कंसिडर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो 400 वाला बॉडी है उसकी वर्टिकल मोशन है और जो 200 वाली है वो क्या है, हॉरिजेंटल मोशन है। तो m1 हम 400 वाले ग्राम को कंसिडर करेंगे और m2 जो होगा वो 200 ग्राम वाले मैस को लेंगे, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में इजीली हम न्यूमेरिकल, अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g। m1 कितना होगा, 0.4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.2। अब इन वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। और टेंशन में वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ जाता है 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.2। अब इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाता है 1.33 न्यूटन। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन की और टेंशन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। ठीक है, द फार्मूला केम आफ्टर द डेरिवेशन। अब इसके बाद जो है वो हम जो क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इस चैप्टर के जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं, जो मोमेंटम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है, फोर्स एंड मोमेंटम का टॉपिक है, और फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम अपने फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़।